आमिर ज़की को हमसे बिछड़े 7 बरस हो गए। आज की नशिस्त में मैंने कोशिश की कि उनके कॉलीग्स, उनके वेटरन्स जो हमारे हीरोज हैं, उनको रीच आउट किया जाए और समझने की कोशिश की जाए हु ही रियली वाज। ज़की के बारे में ऑनेस्टली स्पीकिंग आज तक यही यकीन नहीं आता कि आमिर, जिसको मैं जैक कहती थी यूजुअली, कितनी जल्दी वो चला गया। और ब्यूटीफुल मेमोरीज, इतना सादा तबीयत इंसान जिसकी लाइफ में म्यूज़िक वाज एवरीथिंग। इतनी सिंपल नेचर का इंसान था कि बहुत सारे लोगों के साथ, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के साथ और बहुत सारे म्यूजिशियंस के साथ ये काम करता था, सिंगर्स के साथ। अक्सर हम लोगों को यही बात करता था कि ये लोग पेमेंट्स में बहुत डिले करते हैं और मैं इस तरह की नेचर का बंदा नहीं हूँ यार कि मैं फ़ोन कर करके अपने ही पैसे मांगूँ, मेरे से नहीं ऐसे होता। हम अक्सर उसको समझाते थे कि कम से कम तुम्हारा हक है तो मांगो। तो वो उसकी नेचर में ही नहीं था मांगना है कुछ। कहता था मैं कभी अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, ना मैं कभी पैसों की डील्स कर सकता हूँ, ना मेरे से ये कमर्शियल वर्ल्ड से मैं रिलेट कर ही नहीं सकता। तो कहता था नहीं, वैसे कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझे कहेंगे कि इस तरीके से चलना है, मैं इस तरीके से नहीं, मुझे मेलोडी जो बनानी है मैं अपने लिहाज से बनाऊंगा। मैं एक पॉइंट था कि जिसमें मैंने पॉप म्यूज़िक के करियर में मतलब एक पीक देख ली थी और मुझे ये था उस वक्त कि मुझे कुछ करना है, कुछ नई चीज़ करनी है। तो मैं आई वॉन्ट समथिंग न्यू। तो मुझे कहता है कि आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग इंग्लिश? मैंने कहा यस। तो फिर हम बैठे, मुझे कहता है तुम बस मुझे थॉट्स दो, मैं उनको लिखूंगा। ही वॉज सच एन अमेजिंग इंग्लिश राइटर कि उसने कमाल की चीज़ें। फिर हमने एक प्रोजेक्ट किया जो कि मेरा इंग्लिश का एल्बम का डेब्यू था, रफ कट के नाम से। वो एक ब्यूटीफुल जर्नी था मेरा और उसका। मेरे लिए अनबिलीवेबल फैक्ट है कि आमिर ज़की इस दुनिया में नहीं है। वो एक लेजेंड था, वो लेजेंड रहेगा। वो म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक ऐसा आइकॉनिक फिगर था जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलेंगे नहीं, नायाब हैं हम। आमिर ज़की दोबारा पैदा नहीं होगा। आमिर एक ही था और वो बहुत बड़ा लॉस है म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए, मेरी लाइफ के लिए एज अ म्यूजिशियन। मुझे यकीन नहीं आता कि वो है ही नहीं हमारे अराउंड। हम लोग शेयर करते थे कॉम्पोजिशन और मेलोडीज़ और म्यूज़िक प्रोडक्शन के दौरान। वो एक प्रोसेस, वो एक जर्नी का हिस्सा था। तो बहुत खूबसूरत चैप्टर था वो जो चला गया।